हाय गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस जेन प्रो कंपनी के बारे में। और ये कंपनी एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ही पूछा था। सो अराउंड उन्होंने 4 कंपनी के बारे में रिक्वेस्ट करी थी और ये तीसरी कंपनी है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं। बाकी के 2 के भी वीडियो आ चुके हैं, तो आपको अगर देखना है यू कैन फाइंड दोस वीडियोस इन हमारा जो प्लेलिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का, उसमें आपको मिल जाएंगे। सो चलिए क्विकली शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा, सो ये कंपनी बेसिकली डेंटिस्ट एरिया से बिलोंग करती है और इसके जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो डेंटिस्ट्री में ही यूज़ किए जाते हैं। तो इस कंपनी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस कंपनी का जन्म होता है 1999 में। सो अच्छा खासा टाइम हो गया है इसको, जब से इसका जन्म हुआ है। सो काफ़ी अच्छा इसके पास एक्सपीरियंस भी गेन हो गया अब तक। अराउंड हम कह सकते हैं 24 साल के कंपनी को एग्जिस्टेंस को हो चुके हैं। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा, जब इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी तो बहुत ही हैंडफुल ऑफ वर्कफोर्सेस थी, मतलब बहुत ही ना के बराबर इनके पास एम्प्लॉइज़ हुआ करते थे, जिससे इन्होंने शुरुआत करी थी डेंटल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डेंटल के उनको बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे ये ग्रोथ करती गई और आपको देखने को मिलेगा कि इस टाइम पे ये इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं डेंटिस्ट इंडस्ट्री में उनको ये इंटरनेशनल टक्कर दे रहे हैं। और अराउंड इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये काफ़ी काबिल तारीफ चीज़ है कि एक्सपोर्ट्स इनके 80 मोर देन 80 कंट्रीज़ में, मतलब 80+ कंट्रीज़ में। सो अपने आप में ही काफ़ी आप कह सकते हैं रिकॉग्निशन की बात है। कंपनी इस लेवल तक अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पा रही है। और इसी के साथ साथ इनका जो फैक्ट्री सेटअप रहा है वो जम्मू में रहा है। सो जम्मू में आप यहाँ पे देखोगे तो इनका जो है इंडस्ट्रियल पार्क बरी ब्राह्मणा जम्मू एंड इंडिया, जम्मू इंडिया। सो यहाँ पे स्टेबल करता है। और और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी डेंटल कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करती है, मतलब जो डेंटल कोर्सेज़ के लिए ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग वगैरह लर्निंग एक्टिविटीज़ डेंटल से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं वो भी प्रोवाइड करती है अपने हेडक्वार्टर में, जो कि इनका जम्मू एंड कश्मीर में है। सो ये कुछ चीज़ें हो गई कंपनी के बारे में। देन आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि इसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो इस कंपनी का है वो बहुत ही एफिशिएंट है, मतलब इसका बहुत ही काबिल तारीफ हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है और इवन इसको अप्रूव भी किया गया है। TUV SUD करके है, जो कि एक जर्मन नोटिफाइड बॉडी रहती है। सो उसने इसको अप्रूव किया है। ये इसका जो भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है उसके लिए जानी जाती है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो ये कंपनी है बेसिकली, सो ये लीड करी जा रही है अतुल मोदी जी के अंडर में। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसके फाउंडर ही रहे हैं। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इनका जो क्वालिफिकेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है। इसी के साथ आप देखोगे, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इनको थ्रू आउट द इंडस्ट्री इनको 40 साल का एक्सपीरियंस है, अपने आप में ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और इससे कहीं ना कहीं इतना अच्छा एक्सपीरियंस जब प्रमोटर का खुद का होता है तो वो कंपनी को किस लेवल पे जा सकते हैं वो आपको इस कंपनी के थ्रू ही देखने को मिलेगा। इतनी छोटी कंपनी को उन्होंने किस लेवल पे पहुंचा दिया है, इतनी कंपनी में ग्रोथ लेके आए हैं। सो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है इस कंपनी का। देन हम यहाँ पे देखें कि जो हमारी मिसेस नम्रता मोदी जी हैं, सो वो इस कंपनी में एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल पे हैं। और आप देखोगे तो इनका जो एक्सपीरियंस है, पहले तो इनकी जो पढ़ाई रही है वो इनकी मास्टर्स रही है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। सो अराउंड 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है, जो कि आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट के अंदर कंपनी को मैनेज कैसे करना है, इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। देन क्विकली हम एक बार टीम के बारे में देखते हैं। सो इस कंपनी की टीम जो है वो प्रोफेशनल टीम है और अराउंड 100 एम्प्लॉयज़ की टीम आप कह सकते हो, जिसमें कि जो टीम का आप कह सकते हो टीम के अंदर डेंटल प्रोफेशनल्स हैं इनके, देन इंजीनियर्स हैं, फिर मैनेजमेंट के स्टाफ्स हैं इनके, और केमिस्ट हैं, जो आप कह सकते हो कि डेंटल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो कुछ दवाएं वगैरह रहती हैं उसमें भी इनकी R&D वगैरह रहती है। सो हर तरह की इनके पास टीम अवेलेबल है जिनकी मास्टरी है डेंटल एरिया में। सो ये कुछ चीज़ें हुई कंपनी के बारे में। देन अगर हम देखें कि इनको कुछ अवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी दिए गए हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, आप कह सकते हो। सो यहाँ पे हमारे इंडिया की तरफ से ही, हमारी कंट्री की तरफ से ही इनको अवार्ड मिला है, रिकॉग्निशन मिला हुआ है। सो यहाँ पे आप देखोगे इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने इनको जिस अवार्ड से नवाजा है वो नेशनल ओरल हेल्थ केयर श्रुता अवार्ड है, और ये बेस्ट डेंटल मैन्युफैक्चर का अवार्ड दिया जाता है। सो इससे पता चलता है कि कंपनी वेल रिकॉग्नाइज्ड है। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स की तरफ से भी कंपनी को 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं, टॉप एक्सपोर्टर का अवार्ड मिला है और स्टार्ट एक्सपोर्ट हाउस का अवार्ड मिला है। सो कंपनी वेल रिकॉग्नाइज भी है थ्रू आउट द इंडस्ट्री। सो ये अगेन इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। देन इसी के साथ हम इसका बिजनेस मॉडल एक बार समझते हैं। सो इनका बिजनेस मॉडल जो है मोस्टली पूरा स्पेसिफिक टू डेंटिस्ट्री ही है, बट आप स्पेसिफिकली यहाँ पे देखोगे जो कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन करी है कि इनका जो मेन पर्पस है, बिजनेस मॉडल जो इनका है वो मैन्युफैक्चर करना है या बनाना है, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो, मतलब जितने भी टाइप के डेंटल मटेरियल्स होते हैं वो सारे ये कंपनी बनाती है, खुद मैन्युफैक्चर करती है। चाहे वो आपका डायग्नोसिस से रिलेटेड हो या ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, प्रिवेंशन से रिलेटेड हो, जो भी डेंटल कंडीशंस होती है पेशेंट्स की। सो हर एरिया पे वर्क करते हैं। और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब जितने भी तरीके के डेंटिस्ट रिलेटेड आप कह सकते हो कि बिजनेस ऑफ लाइन्स है डेंटिस्ट्री की, सो हर एक एरिया में कामकाज करते हुए नजर आ जाएगी कंपनी। देन आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड 75 कंट्रीज़ हैं जिसमें एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से आपका यूरोप आ जाता है, एशिया आ जाता है, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट आ जाता है और अफ्रीका आ जाता है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि इस नाम से है, संबा करथोली से, जम्मू कश्मीर में ही। और आप उसका एग्जिस्टेंस का एरिया देखोगे तो आपको नजर आएगा कि अराउंड 27,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। सो काफ़ी बड़े एरिया में कंपनी कामकाज कर रही है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 मिलियन पर एनम मैन्युफैक्चर करते हैं जो डेंटिस्ट मटेरियल्स होते हैं कंपनी के। देन इसी के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स पे भी कितने अच्छे से काम कर रही है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो
सो कंपनी का प्लान है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये अपना एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं, जो कि 16,000 स्क्वायर फीट एरिया में रहेगा। ये भी अच्छा खासा बड़ा एरिया है, और उसी के एडजेसेंट, मतलब जो इनका पहला यूनिट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसी के एडजेसेंट ये नया अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी करेंगे। और इसका जो प्रोडक्ट लाइन रहेगा वो इस टाइप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई इन्होंने और करने की कोशिश करी है। हाइजीनिक, जो भी हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे उस पर कंपनी ज़्यादा फोकस करने वाली है। सो यहाँ पे आपको देखेगा कि सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स जो हो गए उसमें कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। देन ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स में कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। तो ओरल रिलेटेड या हाइजीन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उस पर दूसरी यूनिट इनकी जो इन फ्यूचर बनने वाली है वो इस प्रोडक्शन लाइन पे काम करेगी। सो इन फ्यूचर प्लान्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे नज़र में आ रहे हैं। इसी के साथ आपको दिखेगा कि इनके पास सारी ही लेटेस्ट मशीनरी हैं जो भी रिक्वायर्ड होती है, मतलब 2023 तक इनके पास सारी लेटेस्ट मशीनरी है जो भी रिक्वायर्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्टिफाइड हैं। और किससे सर्टिफाइड है? ISO इस नंबर से सर्टिफाइड है 2016, जो कि आप कह सकते हो EU CE मार्क है। और ये बेसिकली क्या रहता है कि ये बहुत रिक्वायर्ड चीज़ रहती है। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में या मैनी अदर कंट्रीज़ में ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही चलते हैं। सो इनके पास ऑलरेडी ये सर्टिफिकेशन है, यानी कि मतलब इनके पास एडेड एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज़, हम कह सकते हैं। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी कंटिन्यूसली अपने ऊपर वर्क करती जा रही है, और किस तरह से अपने आप को एक्सपेंड करना है वो बखूबी इस कंपनी को आता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी जो है वो कोलैबोरेशन कर रही है जितने भी अच्छे डेंटल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी वेल नोन है, उनके साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? टेक्निकल नॉलेज शेयर करने के लिए, या फिर जो भी ट्रेनिंग्स होती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि कंपनी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है डेंटल कोर्सेज के रिलेटेड। सो वो ट्रेनिंग अपना प्रोवाइड करने के लिए, जो टेक्निकल नॉलेज होता है उसको शेयर करने के लिए, या सो डेंटल मटेरियल्स पे जो रिसर्च होती है उसके लिए भी कोलैबोरेशन किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा, टर्नर डेंटल कॉलेज के साथ इनका ऑलरेडी टाइप है। देन AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट के साथ इनका टाइप है। आर्मी कॉलेज हो गया, एंड देन सत्ता कॉलेज हो गया, एंड ACPM डेंटल कॉलेज हो गया। तो इनके साथ ऑलरेडी कंपनी का टाइप है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका ऑलरेडी बातचीत चल रही है, लाइसेंस एग्रीमेंट इसका ऑलरेडी हो चुका है श्री चित्रा त्रिनियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस कॉलेज के लिए, जो कि त्रिवेंद्रम में है। सो ये अगेन एक एडेड एडवांटेज है कंपनी का कि धीरे धीरे अपने आप को एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही है किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है, लोगों तक पहुँच सकती है, अपने बारे में और लोगों को बता सकती है। सो ये भी एक इसका स्मार्ट मूव है, हम कह सकते हैं। देन इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये बेसिक सी चीज़ है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी कंपनी कामकाज करती है उनको कॉपीराइट्स चाहिए होते हैं, पेटेंट्स उनको चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और ट्रेडमार्क वगैरह चाहिए होता है। सो कंपनी के पास ऑलरेडी 51 ट्रेडमार्क्स अवेलेबल है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस कंपनी को प्रोवाइड कर रखा है। सो ये भी एक मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी का कि कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स वगैरह के कोई इशूज़ नहीं होंगे इसमें। देन ये कुछ इनके मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हैं। सो क्विकली एक बार हम इस पर नजर डालते हैं। सो मतलब ये मार्केटिंग इनिशिएटिव्स कंपनी अगर करती है तो ये अपनी ब्रॉडर ऑडियंस तक रीच आउट कर सकती है, अपने आप को थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, अगर वो अपने छोटे फेस में होती है, और ये माइक्रो कैप कंपनी बहुत ही छोटे फेस में है। सो ये कुछ की एरियाज़ हैं जिसकी वजह से कंपनी आगे चल के इन फ्यूचर एक उसके अंदर पोटेंशियल है, साफ साफ नजर आ रहा है कि वो अपने आप को एक बड़ी कंपनी बना सकती है। सो मार्केटिंग इनिशिएटिव्स पे क्विकली एक बार हम नजर डालेंगे क्या क्या कंपनी ने अभी तक किया है अपने आप को और स्प्रेड करने के लिए। सो इसमें आप देखोगे कि जर्मनी में इन्होंने अपना मार्केटिंग सेमिनार टाइप का अरेंज किया था। देन इसके साथ आपको मिलेगा कि जो सऊदी अरब है वहाँ पे भी कंपनी ने अपना डेंटल कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था। इसी के साथ आपको मिलेगा दुबई में भी कंपनी ने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसी के साथ आपको दिखेगा विद इन इंडिया हमारा कोलकाता साइड में कंपनी ने अपना कॉन्फ्रेंस का सेटअप किया था। इसी के साथ आपको दिखेगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी कंपनी अपने आप को मतलब ब्रॉडर ऑडियंस तक रीच आउट करने के लिए हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी जो कि गुवाहाटी है वहाँ पे इसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था 2021-22 में। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा इनकी जो मार्केटिंग मीट है वो भी ये टाइम टू टाइम करते रहते हैं। सो आपको 2021-2022 में इन्होंने मार्केटिंग मीट भी करी थी। देन ये कुछ की एरियाज़ है कंपनी के जो कि बताते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसको इन फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है या उसको क्या थ्रेट नजर आ रहे हैं। तो ये भी कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एक बार हम क्विकली इस पर भी नजर डालते हैं। सो सबसे पहले हम एक बार स्ट्रेंथ बेस कर देखते हैं कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, मतलब विद इन इंडिया हमारे कंट्री में इसका बहुत ही अच्छा जो कंज्यूमर का बेस होता है बहुत ही अच्छा बेस बना के कंपनी ने रखा हुआ है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि R&D इसका जो R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये बहुत ही केपेबल है, और ये नया नया जो आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट्स है वो इनोवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी छोटी कंपनी के लिए कि वो अपने आप को अगर उसको कम्पीट करना है विद इन द सेक्टर, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट बहुत ही की रोल प्ले करता है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो इनके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है। सो ये भी एक एडेड एडवांटेज है कंपनी का। देन हम देखें कि जो लास्ट पॉइंट है इसका, सो इसके पास इनका जो प्रोडक्शन इन हाउस है, मतलब जो प्रोडक्शन कंपनी के जो आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो काफ़ी बड़ी है। सो आप एरिया देखोगे ऑल ओवर इनका 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो अच्छा खासा एरिया कवर करती है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाती है। देन हम एक बार अगर वीकनेसेस पे ध्यान दें तो सबसे बड़ा जो इसका वीकनेस है तो ये जो डोमेस्टिक एरिया है, जो हमारा इंटरनेशनल एरिया है, तो जो मेजर जाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े हाथी हैं इंडस्ट्री में, डेंटिस्ट्री इंडस्ट्री में, उनके साथ कंपीट करना इसके लिए बहुत ही एक कंपटीशन वाली बात है, और वो कहीं ना कहीं एक वीकनेस भी इसके लिए साबित होती है। देन हमारे पास जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है डेंटिस्ट्री प्रोडक्ट्स को लेकर, वो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी अच्छा नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस है। देन गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन रहता है, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज वगैरह आती है, ये भी कहीं ना कहीं एक थ्रेट साबित हो सकती है। जैसे इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है जो कंपनी का अगेंस्ट हो, तो उसका कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इंपैक्ट पड़ सकता है, बट वो थ्रू आउट इंडस्ट्रीज रहता है, स्पेसिफिकली सिर्फ इसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन अगर हम देखें इसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की इसकी अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है। सो अपॉर्चुनिटी में अगर हम सबसे पहले देखें तो अपॉर्चुनिटी में जो इसके पास मेजर अपॉर्चुनिटी है वो आप कह सकते हो कि इसके पास एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कंपनी अभी भी बहुत ही स्मॉल है और माइक्रो कैप कंपनी है, तो एक्सपेंशन के लिए इनके पास बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ज़्यादा ग्लोबल प्रेजेंस, और विद इन डोमेस्टिक ऑल्सो इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छा
इनके पास एरिया है एक्सपैंड होने का, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। देन अगर हम इसकी दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करें, सो ये क्लियरली आपको पता चलेगा, जैसे हमने पहले कुछ स्लाइड्स में देखा था कि कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने वाली है। सो वो उसका बिजनेस लाइन जो रहेगा वो हाइजीन रिलेटेड रहेगा। सो ये अगेन इसके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेगा कि अगर ये हाइजीन एरिया में जो ओरल केयर या हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, सो उसमें अगर ये प्रोडक्ट्स अपना इनोवेट करते हैं, लॉन्च करते हैं, सो अगेन वो एज अपॉर्चुनिटी ही कंपनी को वर्क करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंशन में ही काम करेगा। देन जो थर्ड पॉइंट है वो जैसा हमने देखा कि ये बहुत इसका स्मार्ट मूव रहा है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए हमारे, तो उसके साथ इनका जो टाइप्स है वो बहुत ही इसका स्मार्ट मूव है। सो वो भी एज अपॉर्चुनिटी काम करेगा इस कंपनी के लिए। साथ ही साथ हमने जो इसकी स्ट्रेंथ में देखा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इसका कितना स्ट्रॉन्ग है। सो जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि वो रिसर्च करेंगे, देन नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे, तभी वो मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं एक्जिस्टिंग कंपनीज उनके साथ। और एज अ थ्रेट अगर हम देखें कि कंपनीज को क्या क्या थ्रेट है, सो करेंटली जो पहला थ्रेट नजर आ रहा है कंपनी को, वो नजर आ रहा है यूएस एंड कनाडा में, बिकॉज अभी तक यूएस एंड कनाडा में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करती है। और वो रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, मतलब बड़े बड़े कंपनीज जो वेल नोन कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी यूएस एंड कनाडा में अपना मार्केट इतना गेन करके रखे हुए हैं कि वो एज अ थ्रेट इस कंपनी के लिए है कि अगर वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनसे कम्पीट करना ये कहीं ना कहीं कंपनी को थ्रेट नजर आ रहा है। देन अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट तो स्पेसिफिकली डिपेंड करता है, जो मटेरियल के प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसके फ्लक्चुएटिंग होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो फ्लक्चुएशन मैनर में रहता है। इवन कोविड-19 में बहुत ज़्यादा इनके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उससे कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था। देन ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हमने वीकनेस में भी कवर किया, देखा कि सिमिलर वही पॉइंट दिख रहा है कि अगर हमारी इंडिया में अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज़ में चेंजेस करते हैं जो कि कंपनी के अगेंस्ट काम करें, सो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी को इन फ्यूचर नजर आता हुआ दिखाई देगा। सो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और इवन जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन पर एक बार हम क्लियर नजर डालते हैं। तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी, अतुल मोदी जी हैं। सो ये चेयरमैन एंड एमडी हैं कंपनी के अंदर, नर्मदा मोदी जी हैं। सो ये दोनों ही बहुत वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, इनको 44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इनको 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ जो हमारा मैनेजमेंट से आते हैं तो ये निहारिका मोदी जी हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं 14 साल के एक्सपीरियंस के साथ। देन साई कल्याण जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अराउंड 18+ ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ है। देन यहाँ पे हमको डॉक्टर सुदीप जी नजर आते हैं जो कि 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं। और इसी के साथ हमको निखिल जी नजर आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। सो मैनेजमेंट भी काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे हम क्लियर पर नजर डालते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग्स है, तो आपको देखने को मिलेगा जो अतुल मोदी जी हैं और जो नम्रता मोदी जी हैं। सो बेसिकली इन दोनों की ही प्रमोटर होल्डिंग्स आप कह सकते हो कि अच्छी खासी है। आपको देखने को मिलेगा दोनों ही प्रमोटर होल्डिंग्स अराउंड 36% की ओन करते हैं। तो इन टुगेदर आप देखोगे तो 72-73 के आसपास की टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स यही दोनों ही होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। देन बाकी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं बाकी जो मैनेजमेंट्स हैं उनके पास। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी का एक ओवरऑल ग्लांस देखते हैं कि कंपनी की क्या है स्पेसिफिक चीज़ें। तो 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है कंपनी के पास विद इन दिस सेक्टर, डेंटिस्ट सेक्टर, और एस्टैब्लिश हुई थी जैसे हमने देखा 1991 में एस्टैब्लिश हुई थी। देन इनके जो प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रॉग है, 100+ इनके डेंटल प्रोडक्ट्स हैं। कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट करते हैं 80+ कंट्रीज़ हैं उसके लिए, और जो इनका रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से ज़्यादातर आता है, अराउंड 60+ रेवेन्यूज़ इनका एक्सपोर्ट से ही आता है। और डीलर एजेंट्स इनके बहुत ही अच्छे स्ट्रॉग है, 145+ डीलर्स और एजेंट्स इनके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कंपनी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो 22% का CAGR कंपनी ने 5 साल में निकाल के दिया है, अपने आप में वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देन यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा अराउंड 52% CAGR कंपनी ने निकाला है अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। सो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अभी तक। देन ये एक जस्ट एक ग्लैंस है कि कंपनी के टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं। जैसे हमने देखा 100+ प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि अच्छा खासा इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है। सो ये अगेन एक एडेड एडवांटेज है किसी भी कंपनी के लिए कि अगर वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में है और इतने अच्छे जितने भी प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अगर वो सारी प्रोडक्ट्स कंपनी डेवलप कर रही है और मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, सो उसके पास एक मूवर एडवांटेज भी मिल जाता है। सो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डेंटिस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें हो जाएंगी जो लेमन पर्सन के लिए समझना इतना आसान तो नहीं होगा, बट हम इसका जो प्रोडक्ट यूसेज है उसको देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। सो इवन मेरा भी अभी रिसेंट टाइम का एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे भी कुछ दांत में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने RCT करवाया था। सो ये मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस रिसेंट टाइम पे हुआ, तो जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहूँगा कि जो भी एक रेगुलर पर्सन है, सो थ्रू आउट उसकी लाइफ में एक ना एक बार ऐसा तो होता ही है कि उसको जो RCT है वो करवाना ही पड़ता है अपने दांतों में। सो आप ये समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एक कंपनी के लिए जो कि डेंटिस्ट्री एरिया में काम कर रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी ना किसी को तो RCT कराने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो हमें दिख रहा है वो RCT में ही दिख रहा है। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप देखोगे 25+ प्रोडक्ट्स हैं इनके रूट कैनल ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इनका इसी एरिया से आता है स्पेसिफिक। देन आप देखोगे 16 प्रोडक्ट्स हैं इनके जो कि आ जाते हैं रेट्रोट्रेटिव एप्लीकेशन से। देन 8 प्रोडक्ट्स इनके डेंटल रिस्टोरेशन एंड फिलिंग से आते हैं। देन फिर छोटे छोटे की एरियाज़ हैं जो कि ऑर्थो एप्लीकेशन से आता है। देन पॉलिशिंग ओरल से आता है। सो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इतने डाइवर्सिफाई करके कंपनी ने रखा हुआ है। सो प्रोडक्शन फैसिलिटी के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट क्विकली एक बार अगर नजर डालें ऑल ओवर ग्लैंस, तो अराउंड इसका 45,000 स्क्वायर फीट का एरिया में इसका प्रोडक्शन यूनिट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में इसका सेटअप है। सो वो भी अच्छे खासे एरिया में सेटअप कर रखा है कंपनी ने। देन ये जो मेन पार्ट इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी का, सो इसके बारे में आप देखोगे तो कंपनी का मतलब बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी है, जो कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया था इसमें अराउंड 1400 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने 1 साल के टाइम में किया हुआ है। सो ये दर्शाता है कि कंपनी अपने अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, सो इन फ्यूचर उसको कहीं ना कहीं तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है ही है, तभी इतना वो हाईली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जो कि इनका 16,000 स्क्वायर फीट एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फैला हुआ है। सो अगर किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है, सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो अपने खुद के कंपनी में अपने खुद के बिजनेस में क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं। अगर वो खुद के अपने बिजनेस में आप कह सकते हो जो इन्वेस्टमेंट रहता है खुद के बिजनेस में ही अगर पैसा डाल रही है, सो ग्रोथ के बहुत चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। सो क्लियरली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 30 आप कह सकते हो कि 30,000 करोड़ रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी ने किया है।
सॉरी माफ़ करना, 30,000 करोड़ नहीं, 30 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है खुद की कंपनी में, क्योंकि कंपनी खुद ही इतनी छोटी है तो 30,000 करोड़ तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 30 करोड़ रुपए का कंपनी ने अच्छा खासा मोटा इन्वेस्टमेंट अपनी खुद के बिजनेस में किया है। और जो इनके न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बायोमटेरियल के प्रोडक्ट्स में कंपनी ने बनाने की शुरुआत करी है। देन आपको यहाँ पे दिखेगा जो ऑइंटमेंट्स एंड जेल्स आते हैं डेंटल रिलेटेड, उसमें कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन किया है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। देन माउथ वॉश एंड माउथ रेजेंस को न्यूली लॉन्च किया है, और डिसइंफेक्शन सैनिटाइजर्स को भी कंपनी ने न्यूली लॉन्च किया है। सो ये सारी न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं कंपनी के, जिसमें कंपनी ने खुद के पैसे को कैपेक्स किया है। इसी के साथ आपको ग्लोबल प्रेजेंस अगर कंपनी का देखना है, सो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 80+ कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और जो इनका एक्सपोर्ट्स रहता है ज़्यादातर वो यूएसए, ब्राज़ील, कनाडा वहाँ पे रहता है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा 20+ प्रोडक्ट्स इनके जो हैं जो कि न्यूली लॉन्च होने वाले हैं, क्लियरेंस उसको मिल गया है, सो रिसेंटली उसको भी ये लॉन्च करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको दिखेगा कि SFDA एंड MD सर्टिफिकेशंस, ये 2 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है। पहला वाला सऊदी अरेबिया में प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए होता है, दूसरा वाला जो रहता है वो कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए लगता है। तो कंपनी के पास दोनों ही सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी हैं, सो कंपनी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में इन सभी कंट्रीज़ में। इसी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूरोप से जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो 9.4% आता है। देन नॉर्थ अमेरिका से ऑलमोस्ट ना के बराबर है 0.76%, और सबसे ज़्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो एशिया से आता है 68.31% के साथ में। देन अफ्रीका से आता है 15.30% के, देन साउथ अमेरिका से आता है 6.15%, और ओशियाना से ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो ये इनके कुछ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द ग्लोब। देन यहाँ पे आपको एक नज़र डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं 90+ कंट्रीज़ में है। जैसे हमने डीलर्स में भी काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है, 55+ डीलर्स इनके विद इन इंडिया, और ओवरसीज़ में अगर हम इनके एजेंट्स को देखें तो 90+ इनके पास एजेंट्स हैं। देन इनके कुछ जो टाइप्स है इंस्टीट्यूशन के साथ, और जो भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ, जो डेंटल रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अच्छी खासी इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका टाइप है। सो स्क्रीन पर आप पॉज करके एक नज़र डाल सकते हो इन पर, जस्ट कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और फिर हम देखें जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं, सो उसके लिए जितने भी आप कह सकते हो अप्रूवल्स लगता है, या फिर आप कह सकते हो जो ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इस कंपनी के पास वेल इक्विप्ड है हम कह सकते हैं। सो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में आप यहाँ पे देखोगे इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है, इसके पास अप्रूवल्स हैं। देन जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था TUV SED जो कि आपका स्पेसिफिकली यूरोप एरिया के लिए होता है, उसका भी इसके पास ISO सर्टिफिकेशन है। इसी के बाद आप देखोगे कि US मार्केट में जो सर्टिफिकेशन लगता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो है इसके पास, सऊदी अरेबिया में जो सर्टिफिकेशन लगता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो है इसके पास, और जो USA, कनाडा एंड ब्राज़ील के लिए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसके पास अवेलेबल है। सो यहाँ पे इस कंपनी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए, सो उसमें भी वेल इक्विप्ड है कंपनी, हम स्पेसिफिकली ये कह सकते हैं। देन जो कंपटीटिव स्ट्रेंथ थी इसकी हमने एक नज़र डाली थी, उसी के साथ आप यहाँ पे देखने को मिलेगा और कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हो ग्लोबल जो सेल्स का नेटवर्क है कंपनी का काफ़ी अच्छा है। देन B2B एंड B2C सेल्स मॉडल जो होते हैं, आपके बिजनेस टू बिजनेस होते हैं या बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर जो सेल किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो दोनों ही मॉडल में कंपनी का काफ़ी अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है। इसी के बाद इनका जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, कॉम्प्रिहेंसिव हम बोल सकते हैं। सो हर तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कंपनी में, और जैसा हमने देखा था जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका लैबोरेटरी है वो काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमने देखा उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइप्स है, सो ये भी एडेड एडवांटेज है। और जो इनका बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड या मैनेजमेंट कह सकते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ है। जो हमने देखा जैसे हमारे प्रमोटर है उन्हीं का 40+ ईयर्स एक्सपीरियंस रहा है। और इसके ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज अगर आपको देखोगे यहाँ पे, सो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि आपको देखने को मिलेगा जैसे हमने देखा कि जो हाई ग्रोथ मार्केट्स हैं उसमें कंपनी ने ऑलरेडी एंटर कर चुका है। सेल्स का इनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉग है, और इसी के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो फैसिलिटी है इनकी वो काफ़ी अच्छी है। एंड इसी के साथ आप देखोगे जो इनके न्यू प्रोडक्ट्स हैं उसके डाइवर्सिफिकेशन पे कंपनी फोकस कर रही है, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च कर रही है, अपने आप को डाइवर्सिफाई करती चली जा रही है। और ब्रांड अवेयरनेस पे भी कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। कैसे फोकस कर रही है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके साथ टाइप करके, और इनके मार्केटिंग इनिशिएटिव्स जो रहते हैं अलग अलग जगहों पे अपने जो ये सेमिनार्स लॉन्च करते हैं, कॉन्फ्रेंस लॉन्च करते हैं, सो उससे भी अपने आप को अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने के लिए फुल कंपनी फोकस कर रही है। एंड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, कुछ अवार्ड्स एंड से इस कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जो सबसे खास बात है जिसको स्पेसिफिकली हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहेंगे, सो इसको टॉप परफॉर्मिंग SME अवार्ड से नवाजा गया है। सो आप कह सकते हो BSE साइड से नवाजा गया है, तो आप कह सकते हो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में इसको टॉप परफॉर्मिंग कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। सो ये अपने आप में काफ़ी ग्रेट न्यूज़ है कंपनी के लिए कि किस तरीके से कंपनी रिकॉग्नाइज करी जा रही है। देन की ग्रोथ्स अगर हम एक बार देखें कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ्स कंपनी को नज़र आती है, सो एक स्टडी से कंपनी ये बताना चाह रही है कि 2017 में एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ ने स्टडी करी थी, जिसके माध्यम से कंपनी ये कन्वे करना चाहती है कि उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, सो जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी जनरेशन्स में है, जो थ्रू आउट द ग्लोब है, सो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर रही है, उसमें रैपिड इंक्रीज़ दिख रहा है। और उसी के साथ आप देखोगे अराउंड 3.5 बिलियन पीपल जो हैं उनको डेंटल केयर की ज़रूरत है। सो आप कह सकते हो कि मतलब जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो डेंटल में ही हैं, सो कहीं ना कहीं इस कंपनी को बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा उससे। और कुछ की रीजंस यहाँ पे स्पेसिफिकली आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो राइजिंग पे है, क्योंकि एल्डरली लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसी के साथ आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री करवाते हैं, मतलब उनके दांत में सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेसिफिकली आप देखोगे किसी के दांत आगे पीछे बहुत ज़्यादा है या बड़े छोटे होते हैं, सो उसको सही कराने के लिए जो यूथ है हमारा उसको काफ़ी इन सब चीज़ों का आइडिया है और नॉलेजेबल है। सो कहीं ना कहीं वो अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जैसे आगे चल के उनकी प्रॉब्लम्स ना रहे। सो वो भी एक एरिया हो गई। और जो डेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम बढ़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि मैंने RCT करवाया था अपना। सो कहीं ना कहीं एक जो भी एक पर्सन इंडिविजुअल है उसको इन थ्रू आउट द लाइफ कहीं ना कहीं एक स्टेज आता है जब RTC तो इतना कॉमन है कि हर एक इंसान को आज नहीं तो कल कभी ना कभी कराने की जरूरत पड़ी जाती है। सो वो भी इसको कंट्रीब्यूट करता है। इसी के साथ आप देखोगे राइजिंग जो हेल्थ केयर है उस पर का जो खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वो भी इसको कंट्रीब्यूट करता है इसकी ग्रोथ में।
इसी के साथ आप देखोगे जो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो भी इसके ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। देन हम अगर इंडिया में देखें कि इंडिया में डेंटल इंडस्ट्री के कैसे हालात हैं इस टाइम। सो विद इन इंडिया हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंटल लेबोरेटरीज़ हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अराउंड 5000 प्लस डेंटल लेबोरेटरीज़ है एंड 297 डेंटल इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंपनी की ग्रोथ के लिए। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा नेशन है, हमारा इंडिया, वो सेकंड हाईएस्ट डेंटिस्ट की रैंकिंग में आता है। सबसे जो सेकंड हाईएस्ट है वो हमारे इंडिया में ही है जो डेंटिस्ट पाए जाते हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा। सो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए ही फैक्टर साबित होता है। सो इंडिया जो रहता है हमारा, वो ओरल कैंसर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर, ओरल कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये एक फैक्टर है जो कि इस कंपनी के लिए एज अ ग्रोथ फैक्टर कंट्रीब्यूशन करता है। इसी के साथ हम देखें, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्लोबल वर्सेस एशियन को कंपेयर किया गया है। सो जो ग्लोबल CAGR है वो अराउंड 5% का है लास्ट 5 सालों का, बट आप इंडिया का देखोगे तो 10% का या 6.3% का रिस्पेक्टिव ग्रोथ प्रोवाइड करता है। और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ करी जा रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंडिया में 20 से 30% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ करी जा रही है। वो अगेन की फैक्टर कहीं ना कहीं साबित होता है। और जो डेंटल ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है, आपको पता ही होगा कि अगर किसी ने फेस किया होगा इन आपके पास्ट में, सो आपको पता ही होगा कि डेंटल के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं। सो ये भी एक ही रीज़न है इस कंपनी की ग्रोथ के लिए और डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए जो इस कंपनी को नज़र आ रहा है। सो इसी के साथ हम क्विकली एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेकआउट कर लेते हैं। सो जैसा हमने देखा कि कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। सो 522 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है हम कह सकते हैं। और जो स्टॉक भी है वो रीजनेबल दिख रहा है, 33 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। देन आप देखोगे ROC एंड ROE आप देखोगे तो दोनों ही डबल डिजिट में है और दोनों ही काफ़ी अच्छा है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो प्योर डेप्ट फ्री कंपनी है। बहुत ही पॉजिटिव हम कह सकते हैं इसका पॉइंट है इस कंपनी का। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी अपने आप में डेप्ट फ्री कंपनी है। एक भी रुपये का इसके पास कर्जा नहीं है। इसी के साथ आप देखोगे करंट प्राइस तो 435 का है और ऊपर से स्लाइटली से डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। देन आप फेस वैल्यू जो कि 10 का है। सो इन फ्यूचर हमें स्प्लिट वगैरह होने के चांसेस हैं इस कंपनी में। एंड इसके कंपटीशन आप देखोगे तो डायरेक्ट कंपटीशन तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग वे ऑफ बिजनेस लाइन है। बट आप ओवरऑल अगर लिस्टेड कंपनीज को देखो, सो इन सारी कंपनीज के साथ इसका कंपटीशन किया हुआ है। सो ये एज अ कंपटीटर आप कह सकते हो कि इसके सारी कंपटीटर्स हैं, सारी बड़ी कंपनीज हैं। यही सबसे छोटी कंपनी में नजर आ रही है, क्योंकि माइक्रो कैप है और इवन SME शेयर है ये। सो ये भी एक ही रीज़न है। सो इसके बाद अगर हम देखें जो कंपनी की सेल्स हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर हम देखें जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है दिसंबर 2021 का। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिसंबर 2021 में कंपनी की सेल 11 थी, देन 9 के आसपास आ गई, फिर 9 से बढ़ के वो 12 हो जाती है, 12 से फिर स्लाइटली घट जाती है 11, फिर 12 हो जाती है, फिर 13 हो जाती है। तो मतलब कंसिस्टेंसी की कमी तो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें। इसी के साथ अगर हम प्रॉफिट पे नजर डालें, सो प्रॉफिट को आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी मतलब इनकंसिस्टेंसी ही हमें नजर आएगी, कंसिस्टेंट नहीं है प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कंपनी, आप यहाँ पे नजर डालोगे तो जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन है वे ह्यूज ऑपरेटिंग मार्जिन है, मतलब 40+ इसका रहा है। वो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी के साथ ही रहा है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपनी के बारे में कि बहुत ही मोटा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है, जो भी रेवेन्यू है सेल्स करती है कंपनी। और जो प्रॉफिट इसका आता है, जो नेट प्रॉफिट रहता है टैक्स वगैरह पे करने के बाद, आप अगर इसको ध्यान दोगे तो इसमें भी आपको वही सेम चीज़ दिखेगी। जैसा कि हमने देखा कि कंसिस्टेंसी की कमी तो है, कंसिस्टेंटली नहीं ग्रो हो रहे हैं बट ग्रो हो रहे हैं, कहीं हमें लॉस नहीं दिख रहा है एटलीस्ट। बट यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो चीज़ें हमारे लिए बदल जाती हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे मार्च 2019 से डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सो 19 का था, देन 23 हुआ, 28 हुआ, 38 हुआ, 50 हुआ। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ईयर ऑन ईयर में कंसिस्टेंसी दिख रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो ये भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखोगे वो भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। जो हमारा फाइनल प्रॉफिट रहता है टैक्स वगैरह पे करने के बाद, अगर हम उस पर नजर डालें, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हमको प्योर कंसिस्टेंसी दिखती है। 3 से 5 होता है, 5 से 7, 7 से 12 और 12 से अभी करंटली 16 पे ये वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है कंपनी का। इसके साथ ही हम अगर पुराना डेटा उठा के देखें, सो बहुत ज़्यादा पुराना डेटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट अगर 3 साल का हम देखें तो यहाँ पे हमको दिखेगा जो कंपाउंडेड सेल्स हुई है वो 30% के साथ ग्रो हुई है 3 साल में, और जो प्रॉफिट इसका हुआ है वो 46% के साथ ग्रोथ हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको लिस्ट हुई है, अराउंड 1.5 साल हो रहा है। सो 1 साल में कंपनी ने 43% का CAGR निकाल के दिया है। और रिटर्न टू इक्विटी देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। देन मेन चीज़ पे हम एक नजर डालते हैं जो कि हमारी प्रमोटर होल्डिंग्स है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छा खासा स्टेक ओन करते हैं कंपनी का, 73.6% का ओन करते हैं। और जब से लिस्टिंग हुई कंपनी से तब से कांस्टेंट इनका स्टेक रहा है। सो दिस शोज कॉन्फिडेंस ऑफ प्रमोटर विद इन देयर कंपनी। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि हम नोट डाउन करके चल सकते हैं। देन इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद स्टार्टिंग में FIS एंड DIS दोनों ने ही इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, बट अभी की सिचुएशन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होल्डिंग्स है दोनों की, FIS DIS की। और पब्लिक की होल्डिंग्स इसमें बढ़ती हुई नजर आई है। अराउंड पहले 17 की थी, देन वो बढ़ के अभी 25 की हो चुकी है। सो ठीक है, एटलीस्ट प्रमोटर्स तो अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हमारे पास नजर आ रहा है और ये एडेड एडवांटेज भी है। हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते FIS एंड DIS ने अपना स्टेक बेचा हो, बट इन फ्यूचर कंपनी जैसी ग्रो करेगी और प्रमोटर्स अगर ऐसी कंपनी को आगे लेके जाएंगे, सो फॉर श्योर FIS DIS को रिटर्न इसमें करना ही पड़ेगा। इसी के साथ हम एक परसेंटेज वाइज में भी एक बार फाइनेंशियल्स अगर इसका कंपनी का नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा जो इनका रेवेन्यू रहा था फाइनेंशियल ईयर 22 में वो 30.60 के साथ ग्रो हुआ था। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी की आप कह सकते हो कि ग्रोथ हुई है, कंपनी की इंडिविजुअल ग्रोथ आप देखोगे तो 30% के साथ कंपनी ग्रो करी है। और जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है जो कि हमारा फाइनल प्रॉफिट भी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कंपनी ने 35% की ग्रोथ दिखाई है। सो यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो उसमें आप देखोगे तो उसमें भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अराउंड 38% का टोटल रेवेन्यू में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। देन 57% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, आप कह सकते हो जो एबिटा है उसमें। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है जो कि हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है, बाप रे इसमें तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अराउंड 107% के अराउंड का इसने क्वार्टर में फाइनल प्रॉफिट में अपना ग्रोथ दिखाई है।
एंड ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपनी के कुछ पैरामीटर्स देखें, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, सो जो टोटल रेवेन्यू रहता है कंपनी का, सो आप देखोगे 2015 से लेकर 2023 तक का डेटा अवेलेबल है। क्लियर जंप आ रहा है, हमें कहीं पे एक भी बार किसी भी टाइम ईयर ऑन ईयर हमें डिप नजर ही नहीं आया, हमें स्ट्रेट लाइन में रेवेन्यू जंप करता हुआ नजर आ रहा है। और रेवेन्यू अगर स्ट्रेट लाइन में जंप कर रहा है तो फॉर श्योर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट में भी सेम ही रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखोगे एबिटा का भी सेम रिफ्लेक्शन है, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारा फाइनल प्रॉफिट आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है, और उसी का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छे फेस में अपना ग्रोथ करती चली जा रही है। और इसी के साथ आप देखोगे जो पैट मार्जिन वगैरह है, कुछ और फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं। सो पैट मार्जिन देखोगे आप, उसमें भी आपको क्लियर जंप दिखेगा। देन एबिटा मार्जिन देखोगे, मार्जिन में भी क्लियर कट टू कट जंप दिखेगा। बस ये जो अभी रिसेंट टाइम चल रहा है, यहाँ पे थोड़े से मार्जिन और पैट के मार्जिन में दोनों में ही, एबिटा एंड पैट मार्जिन दोनों में ही कह सकते हो आप उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट आप कह सकते हो इतना बुरा भी नहीं रहा। सो हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। नेटवर्क में भी क्लियरली आप देखोगे इंक्रीज होती जा रही है, और कैपिटल जो एम्प्लॉइड है उसमें भी क्लियरली इंक्रीज होती जा रही है। बट इधर ही लास्ट 2 साल का थोड़ा सा स्लाइटली हमको यहाँ पे स्लाइटली सी प्रॉब्लम दिख रही है, बट वो कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं कर रहा है। करंट सिचुएशन हम देखें तो सिचुएशन ही हमारी ऐसी है कि हमारा 2 साल से पूरा मार्केट ही अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, साइडवेज परफॉर्म कर रहा है। सो उसका भी कुछ कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमें इस पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, बट ये सबसे ज़्यादा जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम एक बार कवर करते हैं। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो कंपनी की लिस्टिंग होती है, कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है 15 सितंबर 2021 को। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लॉट साइज़ रहा था वो अराउंड 26 करोड़ के आसपास का लॉट साइज़ था। और इसी के साथ आपको देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए कि कंपनी का पर्पस क्या रहा था, मतलब उसका क्या ऑब्जेक्टिव था आईपीओ लाने का। सो अगर कंपनी के प्रमोटर्स माल बेच के और खुद ही पैसा रख लेते हैं, सो मतलब ठीक है, वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी खुद की मर्जी होती है, अपने अकॉर्डिंग फैसले ले सकते हैं। बट अगर कंपनी के प्रमोटर्स जो भी माल उठाते हैं स्टॉक मार्केट से, अगर वो वापस ही कंपनी में रीइन्वेस्ट करते हैं, तो उससे अच्छी कंपनी के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पे आपको तीनों ही पॉइंट आपको जो दिखेगा, तो आपको क्लियरली दिखेगा जो भी इनके मशीनरीज है, जो ये मशीनरी कंपनी के लिए खरीदना चाहते हैं, इक्विपमेंट्स हैं या यूटिलिटीज़ है जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग की R&D सेटअप के लिए, सो उसके लिए कंपनी ने पैसा उठाया, उसमें इनका पैसा जाएगा। देन जो इनका कॉर्पोरेट पर्पस होता है उसमें कंपनी का पैसा जाएगा, और जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए पैसा जाएगा। तो पूरा पैसा जो भी है वो प्रमोटर्स ने अपनी ही कंपनी में रीइन्वेस्ट कर दिया है। सो फॉर श्योर इन फ्यूचर हमको इसमें पॉजिटिव ही एस्पेक्ट्स नजर आते हुए दिखाई देंगे, और कंपनी में ग्रोथ आती हुई नजर दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को कैपेक्स भी बहुत अच्छा डाला। देन जो भी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाया वो भी कंपनी ने वापस अपने आप में रीइन्वेस्ट कर दिया है। एंड एक बार क्विकली टेक्निकल्स देखते हैं। सो लिस्टिंग को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अराउंड 1.5 साल हुआ है इसको। एंड 1.5 साल में आप देखोगे तो 128% का रिटर्न कमा के इसने दे दिया है। यहाँ पे बड़ी अच्छी कंपनीज हमारी साइडवेज परफॉर्म किया, इतना अच्छा रिटर्न नहीं निकाल पाया। सो इस छोटी सी कंपनी ने जो कि एसएमई एरिया से बिलोंग करता है, उसने अराउंड 128% का रिटर्न कमा के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। देन एक बार हम इसके टेक्निकल्स पे ध्यान दें, सो आपको यहाँ पे अगर मैं एक बॉक्स बनाऊँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि कंपनी कहीं ना कहीं इस बॉक्स में काम करती हुई नजर आ रही है। सो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है इस कंपनी को और इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, तो सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन यही देना चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के बारे में और अपना भी फर्दर डिटेल में आप एनालिसिस करिए, क्योंकि ये एसएमई से बिलोंग करता है, तो बहुत ही रिस्की कंपनी है ये। और जब आपका कन्विक्शन बैठता है उसके बाद ही आप इसमें बाई करें, क्योंकि इसमें हाइज एंड लोज एंड जो आपके हाइज एंड लोज रहते हैं और जो वोलेटिलिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो वो आपको बहुत ही इंपैक्ट कर सकती है। और आपका पैसा भी एसएमई शेयर से बिलोंग करती है कंपनी, तो आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लॉट में आपको शेयर्स बाई करने पड़ेंगे, अराउंड 1,30,000 या 1,35,000 का एक बार में इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। सो वो सारी चीज़ों को नजर रखते हुए आप इसमें फाइनल अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर हम फिर भी एक बार इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें, जो इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 400 का बन के आता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे अपने सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट भी दी थी, 400 लेवल पे आते ही फिर से इसमें जंप नजर आती हुई दिखाई दी थी। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत टाइम तक कंपनी ने 400 के लेवल पे ही रेजिस्टेंस फेस किया था। एंड इसी के साथ आप देखोगे जो इसका नियर टर्म अपर साइड पे जो इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है वो साइकोलॉजिकल तो 450 लेवल पे निकल के आता है। सो यहाँ पे आप देखोगे बार कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस कर रही है, यहाँ पे इन फ्यूचर भी हो सकता है कि इसको वापस से रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, और ये आपको 400 के लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है जो कि इसका सपोर्ट है। तो 400 के लेवल पे आता है तब आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर आपको सेफर गेम खेलनी है तो या तो ये ब्रेकआउट देता है और इस लेवल को ही तोड़ता है, 450 लेवल के तोड़ के और इस पर ये रेसिस्ट कर पाता है, तब आप इसमें एक बार ध्यान दे सकते हो। बट हम इसको फाइनल ब्रेकआउट तभी मानेंगे जब ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड 470 या 480 का इसका ऑल टाइम हाई रहा होगा। तो जब ये इस लेवल को तोड़ के प्रॉपर्ली इसके ऊपर रिटेन करता है, या तो तब हम उसके बारे में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, या तो ये 400 के लेवल पे अपने सपोर्ट पे आके आपको मिलता है तब हम उसके बारे में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एंड इसी के साथ जैसा हमने बोला ये एसएमई से बिलोंग करता है। सो जो इसका लॉट साइज़ है वो 400 के लॉट में आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। सो 400 की क्वांटिटी आपको बाई करनी पड़ेगी इन अ वन गो, और इसका आप फाइनल जो इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट रहेगा वो अराउंड अभी करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे सो अराउंड 1,74,360 के आसपास आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा, जो कि अच्छा खासा है। ये तो बेसिक आपके जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो उसके चार्जेस वगैरह रहेंगे। सो ये कंपनी के बारे में पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस रहा आपके सामने। एंड अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, समअप करूँ, सो मेरी तरफ से तो यही पर्सनल ओपिनियन मेरा यही रहेगा कि अगर जैसे हमने पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत ज़्यादा है, जो कि अराउंड 50 लाख या 60 लाख के ऊपर का पोर्टफोलियो साइज़ है आपका, तब आप इस कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। बट अगर हम कहें कि आपका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत ही छोटा है, आप कह सकते हो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख का है, तो मेरे हिसाब से तो आपको इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एसएमई से बिलोंग करता है और वन टाइम में आपको इतना मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तो आपका बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाएगा, जो कि अगेन अपने आप में ही कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी है, और इतना ज़्यादा वेटेज देना एक माइक्रो कैप कंपनी में कहीं भी समझदारी की बात नहीं रहती है। बट अगर आपके अंदर इतना रिस्क एपेटाइट है, आप इतना ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं कि आप 1,74,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ भी बड़ा है, सो फॉर श्योर मेरे हिसाब से तो यही कहना है कि कंपनी फंडामेंटल बहुत ही साउंड है, और कंपनी अपने आप में इन्वेस्ट कर रही है, अपने कैपेक्स पे ध्यान दे रही है, अपने आप को रेनोवेट कर रही है, अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, और मार्केट साइज़ भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, डोमेस्टिक भी इसके पास बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, एंड इंडिया के बाहर भी अपने आप में इसके पास ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो फॉर श्योर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉग है। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ इतना बड़ा है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो इतना
अमाउंट इतना वेटेज दे सकते हो और रिस्की इन्वेस्टर हो, सो फॉर श्योर आपको इस स्टॉक के साथ जाना चाहिए। इन फ्यूचर ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस स्टॉक लुकिंग एट द फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, कोई भी क्वेरीज रहती है या किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो चाहिए, सो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन और उसके अकॉर्डिंग हम अपना R&D करके आपके पास नए वीडियोस लेके आएंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।